उज्जैन के सार समाचारों के बारे में हम चर्चा करें। उज्जैन शहर बड़ा विचित्र स्थिति में है। यहाँ पर न जाने क्या क्या हो रहा है, कुछ कह नहीं सकते। आइए हम अब चर्चा करें। सच बात तो ये है कि उज्जैन है ना, जिसे अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता है, अब वो अराजकतापुरी के नाम से जाना जा रहा। क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर शहर में हर तरफ कुव्यवस्थाएं हैं। किसी भी प्रकार की सुव्यवस्था नहीं है। जो बाहर के पर्यटक आते हैं ना, वो यहाँ के हालात देखकर बड़ा आश्चर्य करते हैं कि ये कैसा शहर है। ठीक है, जो भी है, ये तो हमारे शासन प्रशासन और पुलिस की प्रशंसा ही हो रही है। उनकी वो आलोचना करके जारा करते हुए प्रशंसा करते। अब महाकाल मंदिर में न जाने क्या क्या दान चढ़ते हैं एवं महाकाल को न जाने क्या क्या दिए जाते हैं, क्योंकि महाकाल को ये धन दौलत इससे कोई सरोकार नहीं है। वो तो भस्मी रमैया है। अब उनको जो दान दिए दिए जाओ, कुछ भी करते रहो। अब शहर में यातायात की स्थिति बड़ी विचित्र है। यातायात अराजकता चरम पर है। अब तो पैदल चलना भी कठिन हो गया। दुकानों के दोनों तरफ वाहन खड़े हैं, बीच में सेंट्रल पार्किंग है और ऑटो रिक्शा आते हैं, वो जाते हैं, न जाने क्या क्या हो रहा है। और कदम कदम पर जाम की स्थिति बन रही है, परंतु किसी को शर्म नहीं आ रही। न प्रशासन को आ रही है, न यातायात पुलिस को आ रही है, न पुलिस को आ रही है। तो हम इस अराजकता के लिए अब पुलिस को बधाई दे देते हैं कि और इससे ज़्यादा घोर अराजकता हो जाने दो। ये हमारे उज्जैन की गरिमा होगी, पहचान होगी। चलिए, अब 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनेगा। इस बार कोई वादा नहीं है, किसी प्रकार का अवरोध भी नहीं है। 9 तारीख को रक्षाबंधन भव्यता से मनेगा। ठीक है, मनना भी चाहिए। अब यहाँ पर राखी के बाजार सज गए हैं, सब कुछ चल रहा है। जो भी है, बाजारों में भीड़ है, सब कुछ है। बाजारों में रौनक छाई हुई है। अच्छा है होगा। अब यहाँ पर जो नारियलों की बिक्री बहुत होती थी ना, इस बार तो नारियल भी बहुत महंगे। जो नारियल 15 और 20 रुपये में मिल जाता था ना, अब वो 35 और 40 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, महंगाई का असर है। महंगाई तो होगी ही भैया। अब क्या कर सकते हैं, बनाओ जैसे भी है, महंगाई के उसमें बनाओ, या ये भी चला। अब यहाँ पर उज्जैन में गुंडा तत्व सक्रिय है, भूमाफिया सक्रिय है, रंगदारी गैंग सक्रिय है। हर प्रकार का काम चल रहा। अब पुलिस की हिम्मत नहीं और पुलिस के बस की बात भी नहीं रही कि वो वो व्यवस्था को समाप्त कर सके। अब शहर में तो नशे का व्यापार उन्मुक्त रूप से चल रहा। अब तो नशे की नई नई दुकानें खुल रही है, बार खुल रहा है, ये खुल रहा है। अब कहाँ का बार होंगे, कौन कौन होगा, किसका कौन संचालन करेगा, ये भी मामला अति रोचक है। ठीक है, करने दो, पूरे शहर को नशामय कर दो, ताकि जनता को होश ही नहीं रहे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बादलों की मानसूनी बादलों की बेरुखी है। उज्जैन का और वर्षा का आंकड़ा 13 और 14 के बीच में अटका हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। सावन बीतने वाला है। अब भादों में आसे भादों बरस जाए तो अच्छा, अन्यथा गंभीर पेयजल की समस्या तो आना ही है। अब वर्षा की कमी होने के कारण है ना, अंचल जिले के अंचली क्षेत्रों में भी हैंड पर जवाब देना। इसका मतलब यह हुआ कि जल संवर्धन का काम ठोस उससे नहीं हुआ। अब गंभीर अपने क्षिप्रा में थोड़ा पानी कम हुआ, जल स्तर कम हुआ, तो जो वहाँ पर सारी गंदगी दोनों किनारों पर जमा होने लगी। अब मामला क्या है, कैसे सफाई होगी, क्या होगा, कुछ भी नहीं कह सकते। चलिए, ये भी अब क्या बताएं। ये भी एक उज्जैन की संस्कृति है।
और यहाँ पर कदम कदम पे तो अतिक्रमण है। कहाँ है अतिक्रमण मुक्त बताइए? सब यहाँ पर सब तरफ हर तरफ अतिक्रमण अतिक्रमण है। अब तो यहाँ पर पैदल चलना भी कठिन हो गया। और दूसरी ओर यहाँ पर भिखारियों का आतंक भी बड़ा चरम पर है। ये भिखारी मुक्त शहर होगा नहीं, ये भी तय है। अब यहाँ पर हम आते हैं, कुछ बड़ी विचित्र स्थिति है। यहाँ पर चलित चक्राघरों का भी बड़ा विचित्र खेल चल रहा है। और मज़ेदारी की बात यह कि इन चलित चक्राघरों में शातिर महिलाएं जेब कट भी हैं, और वे किसी तरीके से अपना सारा दाव फिट कर लेती हैं, सब कुछ हो जाता है, और आदमी शर्म के मारे कुछ बोल भी नहीं पाता। ये भी हमारे यहाँ की स्थिति चल रही। अब यहाँ पर अंधभक्ति अंधविश्वास की तो कोई बात कह ही नहीं सकते, वो तो चरम पर है। यहाँ पर दिखावे का धर्म, दिखावे का दान खूब हो रहा है। इतना हो रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। चलिए, ये भी अब होना ही है, अब क्या कर सकते हैं। कोई आदमी यदि आत्मचिंतन की बजाय धन चिंतन करे, स्वार्थ चिंतन करे, तो ऐसी स्थिति बनती है। अब इसमें भी कुछ कह नहीं सकते। अब यहाँ पर मंगलनाथ मंदिर में भी है ना, वहाँ कुछ निजी कैमरे लगे हुए थे, निजी कैमरे हटाए गए भाग पूजा के नाटक। अब यहाँ पर अब एक अहम सवाल आता है कि अब तो यहाँ पर जनता भी कहने लगी कि यह ओरिजिनल मंगलनाथ है या तथाकथित मंगलनाथ का मंदिर है। इसके मामले में भी बड़ी रोचक बातें हो रही है। अब जो ही हो, वैसे तो शास्त्रों के हिसाब से वो देखा जाए ना, तो अंगारेश्वर मूल रूप से मंगलनाथ का मंदिर है, मंगल का केंद्र। चलिए, ये बात भी छोड़ दीजिए, हम किसी धार्मिक प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहते। जो भी चल रहा है अच्छा ही चल रहा है। अब इन जो अंधविश्वासी धार्मिक चिंटू है ना, खूब लूटो, जी भर के लूटो, चाहे जैसे लूटो, सबको लूटने की आज़ादी। यहाँ व्यापारी भी खूब हम लूट रहे हैं, ऑटो वाले भी जनता को खूब लूट रहे हैं। जो जिसकी मन में आ रहा है वो चल रहा है। यहाँ पर भारी अराजकता फैली हुई है। होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर्यटक शहर हो गया, कभी आध्यात्मिक शहर था, कभी धार्मिक नगरी थी, अब तो पर्यटक नगरी हो गई, इसलिए ऐसा होगा ही। अब कुछ भी नहीं कह सकते। अब यहाँ पर जगह जगह कितने लॉजेस बन गए, ये होटल बन गए, ये बन गए, परंतु यहाँ पर मज़ेदार बात तो ये है कि कितने लॉजेस, होटल और जो अतिथि गृह है ना, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था ही नहीं है। पार्किंग कहाँ करे आदमी? यदि मान लो कोई आदमी ठहरने आया तो उसके साथ वाहन है, तो पार्किंग कहाँ करेगा? ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। और सब पर लाइसेंस दे दिए क्या? यदि आपने वहाँ पार्किंग स्थल नहीं है, होटल के यहाँ पार्किंग स्थल नहीं है, तो आपने लाइसेंस क्यों दिया? वो तो अवैध हो गया। परंतु इस पर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ पर भू माफिया तो अपना शास्त्रीय ढंग से खेल कर रहे हैं। इतना खेल कर रहा है कि हद से ज़्यादा। अब न जाने और क्या क्या नई नई कॉलोनियाँ भी बन जाएगी, जो भी होगा, ये सब बड़ा चल रहा है। क्षीर सागर में एक बड़ा रोचक मौजूद, कोई भरत पमनानी करके, उसके शातिर कांडों का अब विवरण खुलता जा रहा है। कोई हमारे पत्रकार परिवार से, उनके साथ भी कोई 21.5 लाख की कारस्तानी का मामला आया। अब एक ज़मीन का मामला आया कि जो उनकी कुछ ज़मीन थी, उसको बेच के 21 लाख रुपए ले लिए, ज़मीन ले ली, और ज़मीन वो तीसरे आदमी, दूसरे पक्ष को ही बेचने की हो गई। अब पुलिस जांच कर रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी अब बहुत जल्द सामने आएगा। हम भी अपने सोर्स से पूरा पता लगाना है कि ये भरत पमनानी का रिकॉर्ड क्या है। चलिए, ये भी सारा हो गया। अब यहाँ तो शहर में क्या हो रहा है कुछ भी अब कहना ही कठिन है। घोषणाओं की खूब वर्षा हो रही है, इतनी वर्षा हो रही है, इतनी वर्षा हो रही है कि हद से ज़्यादा। अब यहाँ पिपले नाका और उधर जो 6 लेन का जो प्रस्ताव था ना, उसका खूब विरोध हो रहा। साधु संत विरोध कर रहे हैं, रहवासी विरोध कर रहे हैं। अब ये फिर भी सोचना पड़ेगा कि आखिर का क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। ठीक है, ये भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर शहर को कैसे सुव्यवस्थित किया जाए, इसका कोई मास्टर प्लान ही नहीं है, और बनेगा भी नहीं। मैं तो साफ कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो उज्जैन के जो मुख्य मार्ग है ना, वो 60 फीट के चौड़े होना चाहिए।
और जितने भी जो यहाँ चौराहे हैं ना, दुर्घटना चौराहे 18-20, वो 70 रेडियस के होना चाहिए। तो ये भी होना चाहिए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, समय बहुत कम है, कैसे होगा कुछ भी नहीं कह सकते। जो भी हो जैसे भी हो, सीमित 2028 हो ही जाएगा। अब यहाँ पर पेयजल संकट भी बड़ा गहरा हुआ। एक तो प्रदूषित पेयजल के कारण पीलिया रोग फैला, फिर लोग पीलिया के शिकार हुए, हो रहे अस्पताल में उपचार हुआ। और जो मरीजों का उपचार करता है ना सड़क अस्पताल, वो खुद ही कुव्यवस्थाओं की वजह से बीमार है। वहाँ चादरें समय पे नहीं झूलती है, भीड़ इतनी रहती है, कोई कुछ नहीं, वहाँ पर सारी कुव्यवस्थाएं हैं। और सुव्यवस्था शायद ही नजर आए, और सुव्यवस्था नजर आ जाती है तो उज्जैन वासियों का और जो बेचारे गरीब तबके के जो मरीज होता है ना, उनके लिए ये सौभाग्य होगा। अब और भी बहुत सारी बातें हम तो अनेक रस उजागर करेंगे। यहाँ पर हमने साधु संतों के अखाड़ों की जो हालत देखी ना, तो हमें खुद को शर्म आने लगी। यहाँ पर शातिर ढंग से किस प्रकार जमीन पर अधिकार किया जाता है, धन पे अधिकार किया जाता है। और मजेदारी की बात तो ये बताऊं कि आपराधिक चेहरे भी इन अखाड़ों में विद्यमान है, और यहाँ पुलिस को कुछ पता ही नहीं। जांच करना चाहिए, पुलिस को खुफिया जांच करना चाहिए, वो भी नहीं हो रही है, और वो होगी भी नहीं, क्योंकि हर जो साधु संत के पीछे है ना, नेता खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर अब तो कुछ साधु संत तो दलाली भी करने लगे हैं, ये भी हमारे सामने कुछ मामला आया। और पुलिस में हमें कुछ 2-3 पुलिस कर्मियों का ऐसा विवरण प्राप्त हुआ है कि जो बड़ा अति रोचक है, उसका भी हम साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ही साक्ष्य मिला उसको जनता के सामने प्रस्तुत कर देंगे। अब यह सारे उज्जैन की स्थिति है, आप देख लीजिए उज्जैन की जनता क्या है। अब क्या होगा उज्जैन का, हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते। उज्जैन कहाँ पहुँच रहा है, किस स्थिति में खड़ा है। घोषणाएं तो खूब है, सब कुछ हो जाएगा। अरे उज्जैन में ना विश्व का सबसे सुंदर शहर बन जाएगा, इतनी घोषणाएं हो गई, किंतु धरातल पे कितनी आएगी, क्या होगा, ये भी जानना जरूरी है। अब मैं तो अनेक प्रकार के, हमारे पास में तो उज्जैन का इतना बड़ा ग्रंथ इकट्ठा हो गया है समाचारों का, कि यदि हम उसको प्रस्तुत कर देना तो बड़ी दिक्कत हो जाए। और अब तो उसको प्रस्तुत करने में हमें भी शर्म आ रही है कि हम कैसे उज्जैन की बदनामी करें। ठीक है, जो हो रहा है चलने दीजिए, यहाँ की जनता भी वही चाहती है, नेता चाहते हैं, प्रशासन चाहते हैं, सब वही चाहते हैं। ठीक है, अभी आपका एक नगर निगम भी है, और उसका भी कार्य संतोषजनक नहीं है। सफाई व्यवस्था देखते हैं, गटरे चौक है, मच्छरों का भी भरमार है, दिन में भी मच्छर भिनभिनाते हैं तो लोग बीमार हो। तो अब इस नगर निगम को और नगर निगम को मच्छर उत्पादन का स्वर्णिम अलंकरण भी दे दिया जाना चाहिए। अब इससे ज़्यादा और अब क्या बात करें। ये आज का जो उज्जैन का जो संक्षिप्त विवरण है ना, वो आपके सामने प्रस्तुत है। और दुर्घटनाएं तो आम बात है, रोजाना दुर्घटनाएं होती है। इंदौर रोड पे दुर्घटना होती है, आगर रोड पे दुर्घटनाएं होती है, अनेक जगह दुर्घटना होती है, उसमें मौतें भी होते हैं, घायल भी होते हैं, परंतु इन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। आज इतना ही बहुत। आप उज्जैन की स्थिति को देखते हुए उज्जैन की जनता को भी थोड़ा सक्रिय होना पड़ेगा, पर जो ऐसा लगता है कि जनता यहाँ पर सक्रिय नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, सबको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है और वे उसी के अंतर्गत काम करते हैं। किसी को शहर के विकास की, सुव्यवस्था की कोई दरकार नहीं है। हालत नाजुक है और ज़्यादा नाजुक होते जाएंगे। आपके सामने एक जो सच्चा चित्र है, ग्राउंड रिपोर्ट में जो हमने देखा है वो प्रस्तुत है। आपको कैसा लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।